10th क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लेंगे तो 4 करने में आसानी होगी। और अभी पिछली वीडियो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की डाल चुका हूँ। अभी क्या है उसमें जो है जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 किया उसी तरीके से सेम नियर अबाउट सेम जो है ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्या किया था हमने, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उसके लिए हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में b को 6 लिया था, अब यहाँ पे हमें b की एक चॉइस होती है। a और b दो नंबर लेने होते हैं, ठीक है। a जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक, और b जो है वो यहाँ पे इस केस में लेंगे 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखा होगा तो इसको समझने में आसानी होगी, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक। देखिए फिर भी सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था। a तो है a ही है, b क्या है 3 और q प्लस r। q कोई भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है और r की वैल्यू क्या है, r के लिए कंडीशन होती है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। b मतलब यहाँ पे इस केस में b है 3, तो जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 या 0 से बड़ा या 3 से छोटा है, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r विल बी 0, 1 एंड 2। किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड अगर करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब केस वाइज, केस 1 व्हेन r 0, जब r 0 होगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट कर दो। a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, मतलब कि a इज इक्वल टू 3q, ठीक है। यहाँ से आगे आप क्या करेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। a एनी पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसका हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। हम स्क्वायर करके देखेंगे क्या इस फॉर्म में 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किसको स्क्वेयर करना है, a इज इक्वल टू 3q को, a इज इक्वल टू 3q, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q का स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज ये आ गया a स्क्वेयर इज इक्वल टू 9q स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a स्क्वेयर इज इक्वल टू, हमने कहाँ तक पहुँचना है, हमने पहुँचना है या तो 3m, या तो 3m और या फिर 3m प्लस 1 पे, 3m या 3m प्लस 1 पे पहुँचना है, ठीक है। तो इसकी फॉर्म में हम लेके आएंगे कैसे, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वेयर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम m मान लेते हैं, इज इक्वल टू 3m से, ठीक है। तो 3m टाइप का हो गया ये। अब केस नंबर 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r 1 होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 3q प्लस 1, इसमें पुट कर दी हमने यहाँ पे 3q प्लस r में 3q प्लस 1 आ जाएगी r की वैल्यू, a की वैल्यू 3q प्लस 1। अब फिर से वही सेम प्रोसीजर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा, a का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वेयर, a स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको खोल लीजिए, a प्लस b का होल स्क्वेयर, 9q स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 6q आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, ठीक है। इसको हमने 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 3q स्क्वेयर प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1। इसको अगर आप m लिख लेते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1, ठीक है। इसको लिख लीजिए से, मतलब से का मतलब हमने मान लिया। तो इसका मतलब ये आ गया कि a स्क्वेयर की वैल्यू 3m प्लस 1 आ गया जब हमारे पास r की वैल्यू 1 थी, जब r की वैल्यू 1 थी। अब इसके बाद एक और केस बचा हुआ है व्हेन r इज इक्वल टू 2,
व्हेन केस नंबर 3, व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ गई a इज इक्वल टू 3m+2, सॉरी 3q+2, ठीक है, 3q+2। फिर से स्केयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें स्केयर ऑफ एनी नंबर निकालना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो a स्केयर इज इक्वल टू 3q+2 का स्केयर, ये आ जाएगा a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, ठीक है, ये आ गया 9q स्केयर प्लस ये आ गया 4 3 12q प्लस 4। अब हमें 3m या 3m+1 पे जाना था, तो उसके लिए हमारे पास इस 4 का कुछ करना पड़ेगा। 9q स्केयर प्लस 12q, 4 को हम लिख सकते हैं 3+1, इन तीनों में से निकलता है। क्यों लिखा हमने 3+1? क्योंकि इनमें से हमें हमें चाहिए 3 कॉमन, 3 बाहर लिया, 3q स्केयर प्लस 4q प्लस 1 अंदर बचा प्लस 1, इसको अगर आप m लिख लेते हैं तो आप दोबारा से क्या आ गए 3m+1 पे पहुंच गए। a स्केयर इज इक्वल टू जो है 3m+1। तो आपने देखा कि कोई भी a पॉजिटिव इंटीजर लेने से, b की वैल्यू 3 लेने से, जब हम उसका स्केयर करते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ r लेते हैं 0 1 2, तो दुनिया का कोई भी नंबर ले लिया हमने a और उसका स्केयर करके देखा और वो आ गया 3m की फॉर्म में या 3m+1 की फॉर्म में या ही आया है। 3 केस हमने जो बनते थे, तो तीनों के तीनों जो है हमने कर ली। लास्ट में आप जो है क्वेश्चन लिख देंगे क्या, फ्रॉम अबव वी कैन से दैट स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर एनी इंटीजर m, ठीक है। एक इसके लिए मैं आपको और चीज़ दिखा दूं कि इस क्वेश्चन का मतलब एक्चुअली, अगर आप मतलब भी समझ जाएंगे ना शुरू में, तो मतलब समझते ही आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। देखिए, कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए 1 है, 1 का स्केयर क्या हुआ 1, इसको हम 3 × 0+1 लिख सकते हैं। 2 है, 2 का स्केयर हुआ 4, इसको हम लिखते हैं 3 × 1 + 1 लिख सकते हैं। 3 है, 3 का स्केयर आ गया 9, ये हो गया 3 × 3। 4 है, 4 का स्केयर आ गया 16, ये आ गया 3 × 5 + 1। 5 है, 5 का स्केयर है 25, 3 × 8 + 1। 6 है 36, 3 × 12 + 0, मतलब कि, तो आप देखो कि आगे ही ऐसे चलेगा। आप देखेंगे जितने भी नंबर का मैं स्केयर करते, सभी नंबर को मैं स्केयर करता जा रहा हूँ। स्केयर करने से या तो 3m+1 आया या 3m आया, ये 3m+1 आया, 3m+1 आया, 3m आया। तो मतलब दुनिया का कोई भी नंबर जो है उसका पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका जब हम स्केयर करेंगे तो वो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m+1 की फॉर्म में आएगा। साइंटिफिकली मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से जो हमने किया है वैसे करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, प्रॉब्लम होती है, सजेशन होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।